तो क्वेश्चन है I इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक log sin x वाला और एक हमारा है x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे गए। जो 2022 में सेट आया था सीतापुर में, उसमें ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में। तो कभी 5 में आता है, कभी 8 में आता है। इसका आंसर भी याद रखना है क्योंकि ये कंडीशन में भी आता है। इसका आंसर क्या आता है? माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आंसर आता है। तो आंसर भी ध्यान रखो ताकि कंडीशन में आए तो सीधे टिक कर दो। फिलहाल कैसे लगेगा समझो। इक्वेशन फर्स्ट बना ली I को लिखकर, यूजिंग प्रॉपर्टी 4 लगी। ठीक, तो नाम नहीं लिखना है प्रॉपर्टी का कि 4 है 5 है, प्रॉपर्टी को लिखना है। प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a f x dx इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a f a माइनस x dx। अब जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस x रख दिया, तो sin पाई बाई 2 माइनस x क्या होता है? cos x। इक्वेशन सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद ये सेकंड बनेगी। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा, ये नहीं कि ये पूछा जाए तो चेंज हो गया। अब दोनों को हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड कर दिया तो log sin x प्लस log cos x। उसके बाद क्या होगा? log a प्लस log b। तो फॉर्मूला क्या होता है? log a into b। तो log sin x into cos x। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब यहां पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ब्रैकेट के अंदर ही हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए sin 2x का। तो ये हो गया sin 2x और डिवाइड में क्या हो गया 2। फिर log की कंडीशन लगाएंगे, log a बटे b क्या होता है? log a माइनस log b। तो log sin 2x माइनस log 2 अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन में। ये x वाला टर्म है इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर रखा, ये कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया। dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x हो गया। भाई dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x। अब यहां लिमिट रखिए, ये तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब हमारा फोकस रहेगा कि इसे i में कन्वर्ट करना, यानी लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x किसी भी तरह से बनाएंगे। यहां पर dx भी लिखना है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं आगे कैसे लगेगा। तो अब यहां पर जो था वो हमने लिमिट रख ली, इतना आ गया। अब हमारा काम है इसको किसी भी तरह से i बनाना। i में क्या है? लिमिट है 0 से पाई बाई 2। ठीक, लिमिट तो 0 से पाई बाई 2 है लेकिन वहां पर है log sin x, यानी जो एंगल है वो सिंगल है। यहां पर एंगल क्या डबल लिखा है, तो डबल लिखा है, इसको सिंगल करो। कैसे करेंगे? 2x को t मान लो, तो 2x को t माना तो dx की वैल्यू क्या आ गई? हाफ dt। अब यहां पर देखो हमें केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है, यानी एक इंटीग्रेशन से दूसरे इंटीग्रेशन में बदलना है। इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, जब होगा नहीं तो फिर लिमिट तो बदलनी पड़ेगी। तो यहां पर लिमिट जरूर बदलनी पड़ेगी। कैसे? ये x की लिमिट है तो एट x बराबर पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 इसमें रख दो। जो तुमने x को t में कन्वर्ट किया तो यहां पाई बाई 2 रखा, 2 कैंसिल, t की वैल्यू क्या आ गई? पाई। और जब 0 रखोगे लोअर लिमिट तो 0 रखेंगे 0, यानी अब लिमिट क्या हो गई? 0 से पाई। तो लिमिट हो गई 0 से पाई log 2x के आगे हो गया t और dx के आगे हो गया हाफ dt। ठीक, अब और ये तो पाई बाई 2 log 2 हो गया, उसका तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे log sin x dx के जैसा आ गया, लेकिन लिमिट हमारी गड़बड़ हो गई। लिमिट हमारी क्या हो गई? 0 से पाई, जबकि i में लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2, यानी अब हमें अपर लिमिट को आधा करना है। तो देखो जब लोअर लिमिट 0 होती है तभी अपर लिमिट आधी हो सकती है। कभी भी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट आधी हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी लिमिट 0 से 2a fx dx इक्वल 2 टाइम्स और लिमिट 0 से आधी हो गई, तो 2 टाइम्स हो गया, ये हाफ पहले से था, 2 टाइम्स हो गया और लिमिट क्या हो गई? आधी। ये 2 और 2 कैंसिल। अब देखो लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 हो गई, log sin x dx के जैसा आ गया। अब समस्या क्या है? वेरिएबल की। अगर यहाँ t dt के आगे x dx आ जाए तो बन गया ये। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं? जिसमें वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, t जहां जहां था वहां x लिख दिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू किसकी हो गई? i की, और ये 2i है, i इधर आ गया, 2i में से i कम हो गया। i की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पाई बाई 2 log 2। लेकिन हमेशा ये आंसर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आंसर वो लिखेंगे जो पूछा था। पूछा क्या था? इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x dx।
इसकी वैल्यू क्या आ गई -π/2 log क्यूब, पैक कर देंगे तो ये आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरह समझेंगे तो लगा देंगे।